हे साइंस लवर्स, वेलकम टू बायो विद ईश। तो कल हमने बात की थी कि बाइल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आके कैसे एक्शन करता है फूड में। और आज हम बात करेंगे कि जो पेनक्रियाटिक जूस है उसका क्या एक्शन होता है। ठीक है, तो पेनक्रियाटिक जूस में सबसे पहले होती है स्टार्च की डाइजेशन। हमने जो माउथ से डाइजेशन स्टार्ट की थी वो भी क्या थी, स्टार्च की थी। पर सारी स्टार्च जो है माउथ में डाइजेस्ट नहीं हो सकती, इसलिए क्या है, कुछ पेनक्रियाटिक जूस से डाइजेस्ट होती है। स्टार्च के ऊपर पेनक्रियाटिक अमाइलेज एक्ट करेगा। ठीक है, इसमें पेनक्रियाटिक अमाइलेज है और मुंह में जो था सलाइवा उसमें क्या था, सलाइवरी अमाइलेज। स्टार्च जो है माल्टोस, आइसोमाल्टोस और डेक्स्ट्रिन में चेंज हो जाएगा। पर अब जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज है, ठीक है, इसको अमाइलोप्सिन भी बोलते हैं। पेनक्रियाटिक अमाइलेज एक्ट कब करेगा, जब पीएच क्या होएगी, एल्केलाइन होएगी। अब इस पीएच को अल्कलाइन करेगा कौन, हमने किया था जो स्टमक से फूड आता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। पर हमने कल एक चीज की थी कि बाइल के अंदर क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं। तो वो जो बाइकार्बोनेट्स है उस एसिडिक फूड को किस में चेंज कर देते हैं, एल्कलाइन में चेंज कर देते हैं। तो एल्कलाइन मीडियम में एक्ट करेगा पेनक्रियाटिक अमाइलेज, स्टार्च को किस में चेंज कर देगा, डाइसेक्राइड्स में, दैट इज माल्टोस में। ठीक है, अब उसके बाद होती है प्रोटीन की डाइजेशन। प्रोटीन की डाइजेशन होती है, इसके अंदर होती है 3 एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन की डाइजेशन करवाएंगे। ठीक है, एक है ट्रिप्सिन, एक है काइमोट्रिप्सिन और एक है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब जो ट्रिप्सिनोजन है वो क्या है, इनएक्टिव है। इनएक्टिव एंजाइम होता है, सबसे पहले इसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करना होता है, दैट इज ट्रिप्सिन। अब इसको एक्टिव करेगा कौन, इसके लिए एक और एंजाइम चाहिए, दैट इज एंटेरोकाइनेज। और ये एंजाइम रिलीज कहां से होता है, इंटेस्टाइनल जूस से। इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म दैट इज ट्रिप्सिन में चेंज कर देता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या, स्टमक के अंदर प्रोटीन को ब्रेक करवाया था पेप्टोन्स और प्रोटियोजिस में। अब ये जो पेप्टोन्स और प्रोटियोजिस है इसके ऊपर ट्रिप्सिन एक्ट करेगा और किस में चेंज करवा देगा, उसकी और भी स्मॉलर फॉर्म दैट इज पेप्टाइड्स में। ठीक है, अब जो हमारे एक और एंजाइम है दैट इज काइमोट्रिप्सिन, ये भी सेम काम करेगा, पेप्टोन्स और प्रोटियोजिस को पेप्टाइड्स में चेंज करवा देगा। पर ये भी क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड काइमोट्रिप्सिनोजन। और दूसरा जो हमारा है वो होता है प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं दोनों ही। अब इनको एक्टिव करवाएगा कौन, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करवाएगा, इसको एक्टिव करवाएगा। और ट्रिप्सिन को कौन एक्टिव करवा रहा था, एंटेरोकाइनेज, जो किसमें था, इंटेस्टाइनल जूस में। जैसे ही ट्रिप्सिन इन दोनों के ऊपर एक्ट करेगा, काइमोट्रिप्सिनोजन चेंज हो जाएगा काइमोट्रिप्सिन में, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज चेंज हो जाएगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। अब ये दोनों क्या है, एक्टिव फॉर्म है। जो काइमोट्रिप्सिन है वो सेम करवाएगा पेप्टोन्स और प्रोटियोजिस को किसमें ब्रेक करवाएगा, पेप्टाइड्स में। और जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है ये क्या करवाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करवा के किसमें चेंज करवा देगा, अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, सभी को नहीं करवाएगा पर कुछ हद तक क्या है, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में चेंज करवा देगा। तो ये बात थी स्टार्च की और प्रोटीन्स की। अब आगे हम करेंगे कि इसके अंदर फैट्स की डाइजेशन कैसे होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैट डाइजेशन की। कल हमने किया था जो बाइल है वो क्या करवाता है, इमल्सिफिकेशन करवाता है। जो लार्ज फैट पार्टिकल्स थे उसमें किस में चेंज करवा देता है, स्मॉल वाले में। तो जो इमल्सिफाइड फैट आ गया हमारे पास, अब वो किस में चेंज होते हैं, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तो वो चेंज हो रहे हैं, पर एंजाइम कौन सा एक्ट करेगा, दैट इज पेनक्रियाटिक लाइपेज।
पैनक्रियाटिक लाइपेज का दूसरा नाम है ट्रिप्सिन। ठीक है, अब ये मसीफाइड फैट था या क्या जो स्मॉल फैट के ग्लोब्यूल्स आ गए थे, अब वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएंगे। ये फैट्स की फाइनल डाइजेशन है, पर सिर्फ 50% ही चेंज होते हैं। बाकी जो 50% फैट है वो चेंज हो जाता है मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स में। ये आगे जाके इंटेस्टाइनल जूस में क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा दो और लाइपोलिटिक एंजाइम्स पड़े होते हैं, दैट इज फोस्फोलाइपेज और कोलेस्टेरॉल एस्टरेज। नेम से ही क्लियर है, फोस्फोलाइपेज। फोस्फोलाइपेज क्या करवाएगा, फोस्फोलिपिड्स की डाइजेशन करवाएगा, और कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज क्या करवाएगा, कोलेस्ट्रॉल की डाइजेशन करवाएगा। क्लियर। तो पैनक्रियाटिक जूस में हमारा रह गया लास्ट स्टेप की जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनकी भी क्या होती है, डाइजेशन होती है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन। अब जो आरएनए है, आरएनए किसमें चेंज हो जाता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और जो डीएनए है वो किसमें चेंज हो जाता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब एंजाइम कौन सा एक्ट करेगा इनके ऊपर, राइबोन्यूक्लियस एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस। ये थी हमारी फाइनल डाइजेशन जो हमारे पैनक्रियाटिक जूस करवाता है, स्टार्च की, प्रोटीन्स की, फैट्स की और न्यूक्लिक एसिड की। अब हमारा एक लास्ट पार्ट रह गया कि जो हमने मेजर कंपोनेंट से स्टार्ट किया था, लास्ट में उसका ब्रेकडाउन किस फॉर्म में हो जाता है, किस स्मॉलेस्ट फॉर्म में हो जाता है, वो हम करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के, दैट इज इंटेस्टाइनल जूस की रिएक्शन। वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।